नमस्कार, मैं पवन कुमार, व्याख्याता संस्कृत साहित्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदपुर अलवर। इस वीडियो में हम देखेंगे रघुकौत्स संवाद है पाठ के शेष 11 से 20 तक के श्लोकों को। हमने देखा था कि महर्षि वर्तंतु के शिष्य कौत्स जब निराश होकर के वापस लौटने लगे तो राजा रघु ने उन्हें रोक करके पूछा कि विद्वान, आप बताइए आपको क्या वस्तु और कितनी संख्या में गुरु को गुरु दक्षिणा के लिए देनी है। इन सभी बातों को सुनकर के कौत्स किस प्रकार से कहते हैं, इसके बारे में हम 11वें श्लोक से पढ़ेंगे। ततो यथावत विहित अध्वराय तस्मै स्मयावेश विवर्जिताय वर्ण आश्रमाणाम गुरवे सवर्णी विचक्षण प्रस्तुतम आचचक्षे। इस श्लोक के कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। ततः का अर्थ होता है इसके बाद, यानी राजा रघु के द्वारा पूछे जाने के बाद। यथावत भली भांति या शास्त्र अनुसार। विहित अध्वराय का अर्थ होता है यज्ञ संपन्न करने वाले। विचक्षण का अर्थ होता है विद्वान या पंडित। वर्णी ब्रह्मचारी। प्रस्तुतम प्रकृत विषय में या प्रकृत वृत्तांत। आचचक्षे का अर्थ होता है कहना प्रारंभ किया। अब इसका अन्वय देख लेते हैं। श्लोक का अन्वय होगा ततः यथावत विहित अध्वराय स्मयावेश विवर्जिताय वर्ण आश्रमाणाम गुरवे तस्मै सह विचक्षण वर्णी प्रस्तुतम आचचक्षे। और अब देखते हैं इसका अनुवाद। ततः इसके बाद यथावत विहित अध्वराय शास्त्रीय विधि के अनुसार विश्वजित यज्ञ करने वाली। स्मयावेश विवर्जिताय अहंकार से रहित। वर्ण आश्रमाणाम गुरुवे चारों वर्णों और चारों आश्रमों के गुरु या संरक्षक। तस्मै स विचक्षण वर्णी प्रस्तुतम आचक्षसे। तस्मै उस राजा रघु से, स विचक्षण है वह विद्वान, वर्णी ब्रह्मचारी, प्रस्तुतम आचचक्षे अपना वृत्तांत इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया। राजा रघु द्वारा पूछे जाने के पश्चात शास्त्र विधि अनुसार विश्वजित यज्ञ करने वाले, अहंकार से रहित, चारों वर्णों और आश्रमों के संरक्षक उस राजा रघु से विद्वान ब्रह्मचारी कौत्स ने अपना वृत्तांत इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया। यही इसका अर्थ हुआ। आप अच्छे से समझ गए होंगे। श्लोक संख्या 12 है। समाप्त विद्येन मया महर्षि विज्ञापितो अभूत गुरु दक्षिणायै स मे चिराय असंकलित उपचाराम ताम भक्तिम एव अगण्यत पुरस्तात्। श्लोक के कठिन शब्दार्थ देख लें। समाप्त विद्येन मया, विद्या अध्ययन समाप्त करने वाले मेरे द्वारा। गुरु दक्षिणा, यही गुरु दक्षिणा के लिए। विज्ञापित है प्रार्थना की। असंकलितोपचाराम, सजगता पूर्वक की गई निरंतर सेवा को अगण्यत स्वीकार किया। अन्वय इस प्रकार से होगा। समाप्त विद्येन मया महर्षि ही गुरु दक्षिणायै विज्ञापित है अभूत स चिराय असंकलितोपचाराम ताम में भक्ति एव पुरस्तात् अगण्यत। आइए देखें इसका अनुवाद। विद्या अध्ययन समाप्त करने वाले मेरे द्वारा महर्षि वर्तंतु गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थित हुए। अर्थात मेरे द्वारा विद्या समाप्त करने के बाद गुरु दक्षिणा के बारे में मैंने जानकारी लेनी चाहिए। गुरु से गुरु दक्षिणा की जानकारी लेते हुए प्रार्थना की। सचिराय असंकलितोपचाराम ताम में भक्ति में पुरस्तातम अगण्यत। उन्होंने बहुत समय से मेरे द्वारा की गई निष्ठापूर्वक निरंतर सेवा भक्ति को ही गुरु दक्षिणा के समान स्वीकार किया। कहने का भाव यह है कि जब कौत्स ने अपनी विद्या समाप्त की तो उन्होंने गुरु से गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। गुरु से पूछा गुरु दक्षिणा के लिए, लेकिन गुरु ने उनकी निष्ठापूर्वक सेवा को ही गुरु दक्षिणा के समक्ष मान करके
उनकी भक्तिपूर्वक सेवा को गुरु दक्षिणा स्वीकार कर लिया। श्लोक संख्या 13 है। निर्बंध संजात रुषा अर्थकार्ष्यम अचिंतित्वा गुरुणाम उक्तः वित्तस्य विद्यापरिसंख्या में कोटिश्चतस्रो दश्च आहर इति। कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से रहेंगे। निर्बंध संजात रुषा का अर्थ होता है लगातार आग्रह करने से क्रोधित हुए, गुरुणा गुरु के द्वारा, अर्थकार्ष्यम धन की कमी या निर्धनता को, अचिंतित्वा विचार न करके, कोटि करोड़, आहर लाओ, विद्या परिसंख्या विद्या की संख्या के अनुसार उक्त कहा। अब इसका अन्वय देख लेते हैं। अन्वय होगा निर्बंध संजात रुषा गुरुणा अर्थकार्ष्यम अचिंतित्वा अहम वित्तस्य चतस्र दश च कोटि में आहर इति विद्या परिसंख्या उक्त है। अनुवाद होगा निर्बंध संजात रुषा गुरुणा, लगातार बार बार गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करने पर क्रोधित हुए गुरु ने, अर्थकार्ष्यम अचिंतित्वा मेरी निर्धनता पर विचार न करके, अहम वित्तस्य चतुर्दश कोटि में आहर इति विद्या परिसंख्या उक्त है। 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाओ, ऐसा विद्या की संख्या के अनुसार कहा। अर्थात गुरु ने कहा कि 14 विद्याओं का अध्ययन कराने के कारण तुम गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ मुद्राएं लेकर आओ, ऐसा उन्होंने मेरी आर्थिक स्थिति को बिना विचार किए ही कहा। आइए देखते हैं अगला श्लोक। श्लोक संख्या 14 है। इत्थम द्विजेन द्विजराज कांति आवेदितो वेद विदाम वरेण एनो निवृत्त इंद्रिय वृत्तिर एनम जगात भूयो जगत एकनाथ है। श्लोक के कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। द्विजराज कांति ही का अर्थ होता है चंद्रमा की कांति। एनो निवृत्त इंद्रिय वृत्ति ही इसका अर्थ होता है जितेंद्रिय, यानी कि समस्त पापों से विमुख इंद्रियों की वृत्ति वाले, जिसकी इंद्रियां समस्त पापों से विमुख हो चुकी हैं, ऐसे जितेंद्रिय। जगत एक नाथ है का अर्थ होता है संसार के एकमात्र स्वामी। वेद विदाम वेदों को जानने वालों में, वरेण श्रेष्ठ, द्विजेन विद्वान या ब्राह्मण कौत्स के द्वारा, इत्थम इस प्रकार से, आवेदित सनह निवेदित होते हुए, भूय पुनः, जगाद कहा। ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। आइए देख लेते हैं इस श्लोक का अन्वय। अन्वय होगा द्विजराज कांति ही एनो निवृत्त इंद्रिय वृत्ति ही जगत एक नाथ है वेद विदाम वरेण द्विजेन इत्थम आवेदित सन एनम भूये जगाद। द्विजराज कांति चंद्रमा की कांति के समान कांति वाले, एनो निवृत्त इंद्रिय वृत्ति ही समस्त पापों से विमुख इंद्रियों की वृत्ति वाले, जगत एक नाथ है संसार के एकमात्र स्वामी महाराज रघु ने, वेद विदाम वेदों को जानने वालों में, वरेण द्विजेन श्रेष्ठ ब्राह्मण कौत्स की इस प्रकार निवेदित किए जाने पर कौत्स से पुनः कहा। ब्रह्मचारी कौत्स के द्वारा अपने गुरु दक्षिणा के वृत्तांत को बताने के बाद राजा रघु पुनः कौत्स से इस प्रकार से बोले। अब देखते हैं अगला श्लोक, श्लोक संख्या 15। गुरुवर्थम अर्थी श्रुत पारदृश्वा रघु सकाशात अनवाप्य कामम गतो वदान्य अंतरम इति अयम में माभूत परिवाद नव अवतार है। कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे। गुरुवर्थम गुरु दक्षिणा के लिए, अर्थी याचना करने वाला, सकाशात समीप से, कामम मनोरथ को, अनवाप्य पूर्ण न होने पर, वदान्य अंतरम अन्य दानदाता के पास, गतः गया, परिवाद नव अवतार है निंदा का प्रथम अवतार, माभूत मेरे लिए न हो। ये इसके कठिन शब्दार्थ होंगे। अब देखते हैं इसका अन्वय। अन्वय होगा श्रुत पारदृश्वा गुरुवर्थम अर्थी रघो सकाशात कामम अनवाप्य वदान्य अंतरम गतः इति अयम में परिवाद नव अवतार माभूत। अब देख लेते हैं इसका अनुवाद। श्रुत पारदृश्वा शास्त्रों में पारंगत,
गुरुअर्थम, गुरु को दक्षिणा देने के लिए धन की, अर्थी याचना करने वाला याचक। रघु सकाशात, रघु के पास से, कामम अनुवाप्य, अपनी मनोकामना पूर्ण न होने पर, वदान्य अंतरम गतः, किसी दूसरे दाता के पास चला गया। इति अयम में परिवाद नव अवतार माभूत, इस प्रकार की यह लोक निंदा मेरे लिए उत्पन्न न हो। कहने का भाव यह है कि राजा रघु ब्रह्मचारी कौत से कहते हैं कि हे विद्वान, शास्त्र में पारंगत, गुरु को दक्षिणा देने के लिए धन की याचना करने वाला याचक रघु के पास आकर के अपनी मनोकामना पूर्ण न होने पर किसी दूसरे दाता के पास चला गया। इस प्रकार की यह लोक निंदा आप मेरे लिए उत्पन्न न करो। इस लोक निंदा के आप प्रथम कारण मत बनो, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि रघु के पास कोई याचक आया हो और वह बिना अपनी याचना को पूर्ण किए गया हो। इसलिए रघुकुल पे ये कलंक लगेगा, यह एक निंदा का विषय हो जाएगा। इसलिए आप मेरे लिए प्रथम निंदा के अवसर मत बनो। इस प्रकार से राजा रघु उनसे आग्रह करते हैं और फिर कहते हैं। श्लोक संख्या 16 को देखें। शैत्वम प्रशस्ते महिते मदये वसन चतुर्थो अग्निरिव अग्नि अगारे द्वित्रीणि अहनानि अर्हसि सोढ़ुम अर्हन् यावत यत्ते साध्यतुम त्वत् अर्थम। कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से रहेंगे। प्रशस्ते प्रसिद्ध, महिते पूजित, वसन रहते हुए, अग्निगारे अग्निशाला में, अहानि दिन तक, द्वित्रीणि 2-3, सोढ़ुम प्रतीक्षा, अर्हसि योग्य है, अर्हन हे पूजनीय, यते प्रयास करता हूँ, त्वत् अर्थम तुम्हारे प्रयोजन के लिए। सह तुम महिते प्रशस्ते मदये अग्निगारे चतुर्थ अग्नि इव वसन द्वित्रीणि अहनानि सोढ़ुम अर्हसि अर्हन यावत् त्वद् अर्थम साधयितुं यते। अनुवाद बिल्कुल सीधा है। सह तुम, वह तुम, महिते प्रशस्ते मदये अग्नि अगारे चतुर्थे अग्नि इव वसन, मेरी पूजित प्रशंसनीय अग्निशाला में चतुर्थ अग्नि के समान निवास करते हुए, द्वित्रीणि अहनानि सोढ़ुम अर्हसि, 2-3 दिन तक प्रतीक्षा करने के योग्य हैं, अर्हन हे पूजनीय, यावत त्वद् अर्थम साधयितुं यते, तब तक मैं आपके प्रयोजन के लिए अर्थ सिद्धि का प्रयास करता हूँ। कहने का भाव यह है कि राजा रघु कहते हैं कि वह तुम मेरे पूजित प्रशंसनीय अग्निशाला में चौथी अग्नि के समान निवास करते हुए 2-3 दिन तक प्रतीक्षा करने के योग्य हैं। हे पूजनीय, तब तक मैं तुम्हारे प्रयोजन को पूरा करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर राजा रघु ब्रह्मचारी कौत्स को अपनी यज्ञशाला में चतुर्थ अग्नि के रूप में ठहरा करके उनसे विनती करते हैं। यह चतुर्थ अग्नि इसलिए कहा गया है क्योंकि अग्नि के 3 प्रकार बताए गए हैं। दक्षिण अग्नि, गार्हपत्य अग्नि और आह्वनीय अग्नि। ये 3 प्रकार की अग्नि यज्ञशाला में होती हैं। उसी प्रकार से पवित्र और तेजस्वी चौथी अग्नि के रूप में कौत्स को मान करके उनसे वो विनती करते हैं राजा रघु कि आप चौथी अग्नि के रूप में इस पवित्र प्रशंसनीय यज्ञशाला में ठहरे, तब तक मैं आपके लिए धन की व्यवस्था करता हूँ। श्लोक संख्या 17 को देखते हैं। तथेति तस्य अवित्थितं प्रतीतः प्रत्यग्रहित संग्रम अग्रजनमा गाम अत्तसाराम रघु अपि अवेक्ष्य निष्कृष्टुम अर्थम चकमे कुबेरात। कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे। तथेति यानी कि तथास्तु, ऐसा ही हो। अवित्थम विफल नहीं होने वाली, प्रतीतः सन प्रसन्न होते हुए, प्रत्यग्रहित का अर्थ होता है स्वीकार करते हुए, संग्रम प्रतिज्ञा को, संकल्प को, गाम पृथ्वी को, आत्तसारम का अर्थ होता है निस्सार अवेक्षित समझ करके, निष्कृष्टुम का अर्थ होता है लाने के लिए, और चकमे का अर्थ होता है इच्छा की। ये इसके कठिन शब्दार्थ रहे। हम देखते हैं श्लोक का अन्वय। श्लोक का अन्वय इस प्रकार से होगा। अग्रजन्मा प्रतीतः सन तस्य अवित्थितं संगरम तथा इति
प्रत्यग्रहीत रघु अपि गाम आत्मसारम अवेक्ष्य कुबेरात अर्थम निष्कृष्टुम चकमी। अग्रजन्म ब्राह्मण कौत्सने प्रतीते सन प्रसन्न होते हुए तस्य उस राजा रघु की अवित्यथम संग्रम विफल नहीं होने वाली प्रतिज्ञा को तथा इति ऐसा ही हो अर्थात ठीक है प्रतिग्रहित कह करके स्वीकार कर लिया। रघु अपि गाम अत्तसारम अवेक्ष उधर रघु भी इस पृथ्वी को निस्सार समझ करके कुबेरात अर्थम निष्कृष्टुम चक्कमी कुबेर से धन लाने की इच्छा की। भाव यह है कि ब्राह्मण कौत्स ने प्रसन्न होते हुए रघु की विफल नहीं होने वाली प्रतिज्ञा को या उसके संकल्प को सुन करके तथा इति अर्थात तथास्तु ऐसा ही हो ऐसा कह करके स्वीकार कर लिया, यानी कि यज्ञशाला में ठहरने का निश्चय कर लिया। और उधर राजा रघु पृथ्वी को निस्सार समझ करके धनपति कुबेर पर आक्रमण करने के बारे में सोच करके कुबेर से धन लाने की इच्छा की। श्लोक संख्या 18। प्रातः प्रयाण अभिमुखाय तस्मै सविस्मयः कोशगृहे नियुक्तः हिरण्यमयी कोशगृहस्य मध्ये वृष्टिम ससंसुः पतिताम नवस्तः। कठिन शब्दार्थ देख ले। प्रयाण अभिमुखाय का अर्थ होता है प्रस्थान हेतु तैयार हुए। प्रयाण यहाँ वैसे युद्ध के लिए प्रस्थान करने का अर्थ होता है, तो युद्ध के लिए प्रस्थान हेतु तैयार हुए। सविस्मयः आश्चर्यचकित कोशगृहे खजाने में कोषागार में नियुक्त किए गए रक्षकों ने हिरण्यमयी सोने की या स्वर्ण की वृष्टिम वर्षा की ससंसु बात कही। आइए देख लेते हैं इस श्लोक का अन्वय। अन्वय होगा प्रातः प्रियाण अभिमुखाय तस्मै कोशगृहे नियुक्तः स विस्मयः कौशगृहस्य मध्ये नभस्तः पतिताम हिरण्यमयी में वृष्टिम ससंसुः। प्रातःकाल युद्ध के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए राजा रघु को खजाने में नियुक्त किए गए रक्षकों ने आश्चर्यचकित होकर कोषागार खजाने के मध्य में आकाश से गिरी स्वर्णमयी वर्षा की बात कही। कहने का भाव यह है कि जब प्रातःकाल महाराजा रघु धनपति कुबेर पर आक्रमण करने के लिए उद्यत हुए, तैयार हुए, उसी समय राजा रघु के खजाने में नियुक्त किए गए रक्षकों ने आश्चर्यचकित होकर के कोषागार में आकाश से गिरी हुई सोने की वर्षा के बारे में बताया। तम भूपति ही भासुर हेम राशिम लब्धम कुबेरात अभियास्यमानात् दिदेश कौत्साय समस्तम एव पादम सुमेरोरिव वज्रभिन्नम। कठिन शब्दार्थ। भूपति पृथ्वीपति राजा रघु ने भासुर हेम राशिम चमकते हुए सोने के ढेर को लब्धम प्राप्त अभियास्यमानात् जिस पर चढ़ाई की जाने वाली थी ऐसे कुबेरात कुबेर से दिदेश प्रदान कर दिया, वज्रभिन्नम वज्र से काट कर गिराए हुए। यह इस श्लोक के कठिन शब्दार्थ हैं। आइए इसका अन्वय देख लेते हैं। अन्वय होगा भूपति ही अभियास्यमानात् कुबेरात लब्धम वज्रभिन्नम सुमेरोः पादम इव स्थितः तम भासुर हेम राशिम समस्तम एव कौत्साय दिदेश। इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा भूपति ही अभियास्यमानात् कुबेरात पृथ्वीपति महाराजा रघु ने युद्ध के लिए जिस पर चढ़ाई की जाने वाली थी ऐसे कुबेर से वज्रभिन्नम सुमेरु पादम इव वर्षा द्वारा प्राप्त वज्र से तोड़ गए सुमेरु पर्वत के टुकड़े के समान। तम भासुर हेम राशि समस्तम एव कोत्साय देश उस संपूर्ण स्वर्ण राशि को कोत्स को प्रदान कर दी। अर्थात पृथ्वीपति महाराजा रघु ने युद्ध के लिए जिस पर चढ़ाई की जाने वाली थी ऐसे कुबेर से वर्षा द्वारा प्राप्त वज्र से तोड़े गए सुमेरु पर्वत के टुकड़े के समान
उस संपूर्ण स्वर्ण राशि को कोत्स को प्रदान कर दी। सुमेरु पर्वत सोने का पर्वत माना जाता है। कहते हैं कि सुमेरु पर्वत सोने का पर्वत है। वज्र से तोड़े गए सुमेरु पर्वत के टुकड़े के समान उस संपूर्ण स्वर्ण राशि को, उस सोने के ढेर को राजा रघु ने कोत्स को देने का आदेश दिया। श्लोक संख्या 20, पाठ का अंतिम श्लोक। जनस्य साकेत निवासिनः तौ दौ अपि अभूताम अभिनंद्य सत्वौ गुरुप्रदेय अधिक निष्प्रहो अर्थी निरपो अर्थी कामात अधिक प्रदश्च। बहुत सुंदर श्लोक है। पहले कठिन शब्दार्थ देख ले। साकेत निवासिनः अयोध्यावासी, अभूताम हो गए, दो अपि दोनों ही, अभिनंद्य सत्वौ अभिनंदन करने योग्य प्राणी, गुरु प्रदेय अधिक निष्प्रह गुरु को देने से अधिक को इच्छा न करने वाला, अर्थी याचक, गुरु प्रदेय अधिक निष्प्रह गुरु को देने से अधिक की इच्छा न करने वाला, अर्थी याचक, अर्थी कामात याचक के चाहने से, अधिक प्रदय अधिक देने के इच्छुक। इसका अन्वय देख ले। पहले अन्वय इस प्रकार से होगा। गुरु प्रदेय अधिक निष्प्रह अर्थी, अर्थी कामात अधिक प्रदय निरपश्च, तो द्वौ अपि साकेत निवासिनः जनस्य अभिनंद सत्वौ अभूताम। गुरु प्रदेय अधिक निष्प्रह गुरु को दक्षिणा देने से अधिक की इच्छा न करने वाला, अर्थी याचक, और अर्थी कामात अधिक प्रदय निरपश्च, तथा याचक की कामना से, याचक की इच्छा से अधिक प्रदान करने वाला राजा। तो दो अपि वे दोनों ही, साकेत निवासिने जनस्य अयोध्यावासी लोगों के लिए, अभिनंद सत्व अभूत अभिनंदन करने योग्य प्राणी हो गए। भाव इस प्रकार से समझिए कि गुरु दक्षिणा देने के लिए जितनी आवश्यकता थी उससे अधिक कौत्स लेना नहीं चाहता। इसलिए कहा गया है गुरु को दक्षिणा देने से अधिक की इच्छा न करने वाला याचक कौत्स, और याचक जो मांग रहा है उससे अधिक देने वाला राजा रघु। कि एक तरफ देने वाला इच्छा से अधिक दे रहा है और एक तरफ लेने वाला आवश्यकता से अधिक नहीं ले रहा। कितना सुंदर सामंजस्य और कितना सुंदर आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि याचक अपनी आवश्यकता से अधिक ले नहीं रहा और देने वाला याचक को इच्छा से अधिक दे रहा है। इन दोनों ही भावों को देख करके ये दोनों ही प्राणी, राजा रघु और ब्रह्मचारी कौत्स, अयोध्या के निवासियों के लिए सम्माननीय, अभिनंदन करने योग्य बन गए। मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इसी पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर फिर उपस्थित होंगे। वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि संस्कृत विषय के नवीनतम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।